हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सब पढ़ेंगे लेंस के बारे में, इससे जुड़ी टर्म्स के बारे में और होने वाले रिफ्रैक्शन के बारे में। इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा है आज लेंस। लेंस सबसे पहले देखना यह काम कैसे करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंस जो है वो लाइट के रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। अब आते हैं हम लेंस का डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज लेंस? लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल having two surfaces. लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पीस होता है जिसका दो सरफेसेस होता है और यह सरफेसेस स्फेरिकल होता है या कर्व्ड सरफेस होता है। यह लेंस दो तरह का होता है। यह लेंस दो तरह का होता है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? अ लेंस दैट इज थिकर एट द मिडल, जो बीच में मोटा हो, एंड थिनर एट द एजेस, जो बीच में मोटा हो और किनारों पे पतला हो। जैसे ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस कौन सा होता है? अ लेंस दैट इज थिनर एट द middle and thicker at the edges। जैसे यह हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में और इससे जुड़ी टर्म्स, और फिर कॉनकेव और उससे जुड़े टर्म्स के बारे में। हम सबसे पहले देखते हैं, यह हमारा लेंस है। इसमें हमें दो टर्म्स समझना है। एक है पहला ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा है प्रिंसिपल एक्सिस, और भी टर्म्स है। तीसरा है जैसे हमारा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये तीन चीजें हमें इसमें समझनी है। सबसे पहला है ऑप्टिकल सेंटर। सबसे पहला है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। यह होता क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। किसी भी लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे ये जो हमारा है ये लेंस का सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। हमारा सेकेंड था प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन drawn perpendicular through the optical center to the both spherical surfaces। यह
हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इससे ऑप्टिकल सरफेस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और इसी से जो लाइन हमारा पास होता है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारा तीसरा है प्रिंसिपल फोकस। इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। उससे पहले हमें ये चीज देखना है, ये जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसको अगर हम बढ़िया से ड्रॉ करें तो हमको पता चलेगा कि ये एक इस तरह से स्फीयर है और यह एक इस तरह से स्फीयर है। इसमें दो स्फीयर है। इसको अगर हम आधा आधा काट दे तो इस स्फीयर का इस तरह से काट दिया और इस स्फीयर का इस तरह से काट कर दोनों को हमने जोड़ दिया। अब इसमें दो जब स्फीयर है तो हमने जैसे पहले मिरर में देखा था स्फेरिकल मिरर में, उसी तरह से इसमें दो टर्म्स भी होंगे। ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे तो दो फोकस भी हो जाएगा इसका हाफ हाफ। यही चीज ध्यान में रखना है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम फोकस को हम डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ये हमारा लेंस हो गया प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, द पॉइंट where all the parallel rays coming converge। वैसा पॉइंट जहां पे सारे पैरेलल रेज कन्वर्ज कर जाते हैं उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये हमने ले लिया लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहां से पैरेलल रेज आ रही है, ये सारे पैरेलल रेज हैं, ये सभी आकर के किसी एक पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस of a convex lens lies on the opposite side of the lens। अगर ये लेंस है हमारा तो इसके अपोजिट साइड और बिहाइंड भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड और बिहाइंड द लेंस। इसे हम प्रिंसिपल फोकस एफ से डिनोट करेंगे। अब इसमें एक और इधर भी तो एफ था दो, तो इसको हमने एफ से डिनोट किया और इसको हमने एफ डैश से डिनोट किया। जो प्रिंसिपल फोकस होगा उसको हम एफ से डिनोट करेंगे और जो दूसरा फोकस होगा उसको हम एफ डैश से डिनोट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कॉनकेव लेंस का। ये हमारा है कॉनकेव लेंस, इसमें भी तो दो होगा एफ, एक ये स्फीयर हो गया, एक ये स्फीयर हो गया। इस तरह से हमने इसको काट करके दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। इसमें भी दो फोकस होगा, ये हमारा कॉनकेव लेंस हुआ, ये प्रिंसिपल फोकस सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। यहां से अगर कोई ये पैरेलल रेज है इधर की तरफ जाएगी, अगर ये है तो ये इधर की तरफ जाएगी, अगर इधर से आ रही है तो यह इधर की तरफ जाएगी, अगर इधर से आ रही है तो यह इधर की तरफ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि इधर से अगर जब पैरेलल रेज आ रही है तो ये सारा डाइवर्ज हो जा रही है किसी डायरेक्शन में। अब इधर अगर कोई होगा, कोई देखने वाला होगा तो उससे क्या लगेगा कि ये लाइट रेज कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो जहां पे ये डाइवर्ज हो जाए जिस पॉइंट से हमें दिखे वो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, और जो दूसरा फोकस होता है वो हमारा फोकस नॉर्मल फोकस उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ
concave lens is the point from where the parallel rays seems to diverge। वैसा पॉइंट जहां से जो पैरेलल रेज होती है वो डाइवर्ज होती हमें दिखती है या डाइवर्ज होती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसे एफ से डिनोट करते हैं। किसी भी लेंस में दो फोकस होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब इसका जो फोकस हुआ यह रियल नहीं हुआ। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकस रियल होता है, ये रियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रियल में यहाँ से लाइट नहीं आता, यहाँ से हमें दिखता है, यहाँ होता नहीं है, यह हमें दिखता है। दूसरा पॉइंट इसमें है, यह उसी तरफ है, लेंस के सामने में है। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यह लेंस के सामने में ही होता है। यह जो है यह लाइट रेज को डाइवर्ज करती है, इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करती है, इसलिए हम उसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब हम आगे कुछ पॉइंट ध्यान में रखेंगे जिसके आधार पे हम बनाएंगे इमेज। इसमें हमें 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। यह कोई भी लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है O, ये हो गया इसका F डैश, ये हो गया F। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा F का 2 गुना, तो उसको हम 2F लिखते हैं, C नहीं लिखते हैं। जनरली लेंस में 2F डैश लिखेंगे इधर और इधर 2F। पहला नियम क्या है हमारा कि कोई भी अगर पैरेलल रेज होगी तो वो हमारा F से पास करेगी। आफ्टर ए रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू F। दूसरा हमारा नियम है, अगर कोई भी लेंस है F डैश 2F डैश F 2F, अगर कोई भी लाइट रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो बिना रिफ्रैक्ट किए हुए पास हो जाती है। तीसरा है हमारा, अगर कोई भी लेंस है F 2F F डैश 2F डैश, अगर कोई भी लाइट रेज F से आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यह 3 पॉइंट हमें ध्यान में देना है। अब इसमें भी हम जिस तरह से एक चीज ध्यान रखना है, कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर, दोनों में लगभग सेम ही जैसा है। मिरर फॉर्म इमेज जब फॉर्म होगा तो सेम ही तरह है, कैसे है बताएंगे। और दोनों में 6 जगह पे, कॉनकेव मिरर में हम पढ़ चुके हैं कि 6 जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज बनेगा, इसमें भी हम 6 जगह रख सकते हैं। पहला कहाँ रख सकते हैं, बिटवीन F डैश एंड O। हमारा पहला जो इमेज का पोजीशन होगा वो F डैश और O के बीच में होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर्स है। दूसरा एट F डैश, तीसरा बिटवीन F डैश एंड 2F डैश, इसके बीच, इस पे, इसके बीच और इस पे भी रख सकते हैं। चौथा एट 2F डैश, पांचवा बियॉन्ड 2F डैश और छठा एट इंफिनिटी। ये 6 जगह पे हम इमेज रख सकते हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा।
हम सबसे पहला पोजीशन ले लेते हैं बिटवीन एफ डैश एंड ओ। ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। इसके लिए हमने इस तरह से ले लिया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस एफ हो गया, यह 2f हो गया, यह एफ डैश और यह 2f डैश। इसमें हमने यहाँ पे इमेज रख दिया कोई भी। तो इसके लिए हमें उसमें से कोई भी दो का यूज करना है। सबसे पहला हम यूज कर लेते हैं पैरेलल, लाते हैं यहाँ पैरेलल लाए तो यह पास होगा हमारा फोकस से, ये हो गया। दूसरा हम ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर देते हैं, सीधा निकल जाएगा। अब इधर हम देख रहे हैं कि इधर तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। इसके लिए इमेज बनेगा हमारा इसी डायरेक्शन में, बैक इस तरह से। इसका हमें पोजीशन देना, ये जो इमेज बना इसका पोजीशन कहाँ होगा, तो बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे ही बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पीछे बन रहा है। दूसरा इनलार्ज्ड, कैसा इमेज बन रहा है, इनलार्ज्ड, बड़ा बन रहा है। और तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये मैंने बताया था कि हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट एक साथ आएगा, जो वर्चुअल होगा इमेज वो इरेक्ट होगा, जो इरेक्ट होगा वो वर्चुअल होगा। ये हमारा पहला पोजीशन हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं एट एफ। अगर एफ पे ही रखा हुआ है तो, अगर एफ पे रखा हुआ है तो यह एफ से पास हो जाएगा पैरेलल। दूसरा यह ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा डायरेक्ट। हम यहाँ देख रहे हैं ये तो मिल नहीं रहा है, आगे कहीं मिलेगा नहीं, तो इसलिए इसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पोजीशन सबसे पहले एट इन्फिनिटी, दूसरा हाईली इनलार्ज्ड, कैसा बनेगा, जहां भी बनेगा वहां सारा पैरेलल चला जाएगा और बहुत बड़ा इमेज बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड। और तीसरा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब हम तीसरा देख लेते हैं एफ डैश और 2f डैश के बीच, ये हमारा हो गया बिटवीन 2f डैश एंड f डैश। अब हम तीसरा देख लेते हैं, सॉरी ये हमारा था एट f डैश। अब हम तीसरा देखते हैं f डैश और 2f डैश के बीच में, बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। ऑप्टिकल सेंटर f, 2f, f डैश, 2f डैश। हमारा ऑब्जेक्ट रखना है f डैश एंड 2f डैश के बीच। हमने मान लिया यहाँ पे है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ से आए, यहाँ से f से, दूसरा हमारा o से आया, इस तरह से यहाँ पे मिल गया, तो ये कहाँ बना, यहाँ पे। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 2f, 2f के बाद बनेगा, कैसा बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा। और तीसरा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब हम चौथा देख लेते हैं एट 2f, एट 2f। तो हम देखते हैं अगर 2f पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहां बनेगा, f 2f, f डैश, 2f डैश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पैरेलल आई तो f से पास करेगी,
अगर फोकस से आती है तो यह पैरेलल हो जाएगी। इमेज हमारा कहाँ बना, यहीं पे, ये हमारा है 2f, तो इमेज कहाँ बना हमारा 2f पे ही बना, मतलब पोजीशन क्या होगा एट 2f। ऑब्जेक्ट अगर 2f डैश पे है तो इमेज 2f पे बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो सेम होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f डैश, ऑप्टिकल सेंटर f 2f f डैश 2f डैश, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। जब पैरेलल आया तो f से पास करेगा, और जब f से आएगी तो यह पैरेलल हो जाएगी। इमेज कहाँ बना, यहाँ पे, मतलब इमेज कहाँ है बिटवीन f एंड 2f। कैसा है इमेज, छोटा है, छोटा बना है, इससे छोटा है, मीन्स डिमिनिस्ड। और कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देख लेते हैं एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारा जब ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब कैसा होगा, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर f 2f f डैश 2f डैश। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो आएगा सारा पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर से जो आया वो डायरेक्ट पास कर गया, और एक आएगा हमारा इसी के पैरेलल आएगा, इसी के पैरेलल आया और यह इस तरह से पास करेगा, ये भी इमेज हमारा बन जाएगा फोकस पे। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा एट f। दूसरा हाईली डिमिनिस्ड, यह इमेज कैसा होगा हाईली डिमिनिस्ड। एंड नेक्स्ट रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया हमारा पोजीशन। अब ये जितना भी हमने अभी देखा इस सबको हम एक टेबल में कर लेते हैं, एक टेबल बना करके देख लेते हैं। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड नेचर। सबसे पहला है बिटवीन f डैश एंड o, ऑप्टिकल सेंटर और f डैश के बीच में हो तो पोजीशन क्या हो जाएगा सेम साइड द लेंस के ही तरफ, जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है उसी तरफ बनेगा इमेज। नेचर कैसा होगा इनलार्ज्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा है हमारा एट f डैश पे अगर है तो इसका पोजीशन हो जाएगा एट इन्फिनिटी। इमेज कैसा हो जाएगा हाईली इनलार्ज्ड रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, इसका इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f। यह भी होगा इनलार्ज्ड रियल एंड इन्वर्टेड। चौथा है हमारा एट 2f डैश, तो इसका इमेज बनेगा एट 2f डैश का 2f पे ये होगा सेम साइज द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है हमारा बियॉन्ड 2f, इसका बनेगा बिटवीन f एंड 2f।
डिमिनिस्ड, यह छोटा बनेगा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, और लास्ट है हमारा एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी तो यह बनेगा एट इफ हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, और यह भी कैसा होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये अगर हम देखें, हमेशा ध्यान रखना है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों का सेम ही होता है। अंतर क्या होता है कि यहाँ पे एफ डैश लिखा है और 2f लिखा है, वहां पे f को f लिखेगा, फोकस को फोकस लिखेगा और 2f को c लिखेगा। तो इसमें जहां जहां पे भी 2f है, अगर आप सब इसको अगर c कर दीजिएगा ना, तो कॉनकेव मिरर और लेंस दोनों का सेम ही होता है, बिल्कुल सेम। थोड़ा सा है कि इसमें सेम साइड बन गया, उसमें बिहाइंड द मिरर होता है। बाकी ये जो कैरेक्टर है और ये और सारे जो पोजीशन है वो सब सेम ही है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं करना है। अब हम आगे देख लेते हैं इस सब का यूज, कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या होता है। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एक तो है हमारा कि ठीक करने में, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, आंखों का एक प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया, उसको ठीक करने में ये यूज होता है। दूसरा मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में, मैग्नीफाइंग ग्लास में, कैमरा, सिंपल कैमरा में, कैमरा बनाने में यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, कैमरा के रूप में। एक है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ETC, इन सबों में भी यूज होता है। ये सारे इसके यूजेज हैं। अब आज इतना ही, अगले दिन हम देखेंगे कॉनकेव लेंस फॉर्मूला एंड उसका साइन कन्वेंशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।